लीजिए सुनिए बाबू सिंह चौहान की लिखी झलकी गलत फहमी। निर्देशक सत्य प्रकाश हिंदवान। ए छुटकन के बापू, क्या कह रही हो? अरे मेरी मानो, सामने वाले पानवा की दुकान वाले से पूछ के क्यों ना देख लेते, यो जरूर बतावेगा उनका पता है। क्या नेम है उसका? अरे वही वो शोरीलाल मोहल्ला भाटान वाले। अरे भाई शोरीलाल नहीं, किशोरीलाल और मोहल्ला जाटान है छुटकन की माँ। शोरीलाल। अरे नहीं, किशोरीलाल जाटान। शोरीलाल भाटान वाले। अच्छा भाई अच्छा, क्या शोरीलाल भाटान वाले? हाँ, पर छुटकन की अम्मा। अरे तुम्हारी तो ये देश कमजोर हो गई, यो ही तो कहा था तुमने और खुद ही भूल गए। हाँ, नहीं तो ठीक, पर छुटकन की अम्मा सफर में भी तेरी जुबान कतरनी सी क्यों चले है? अरे भगवान, कभी कभी तो जुबान संभाल के बात करे कर। हाँ, मेरी मुंह रखना है हूँ छुटकन के बापू में। हाँ, कान खोल के सुन लो, गुस्सा बड़ी जल्दी आवे मुझे। तुम जो यूँ खामखा जुबान चला दो हो, जैसे कभी कभी घोड़ा हिनहिना देवे है। अरे भगवान, सफर में तो काबू में रखे कर अपनी यो गज भर की जुबान। क्या कहा? कहे दूं? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो यूं ही हिनहिना रहा था। अरे मैं भी जने क्या कह रही थी, भूल भी गई तुम्हारी उसमें। तुम कह रही थी, तू क्या कह रही थी भला? क्या कह रही थी मैं जने? तू कह रही थी, हाँ, शोरीलाल। मैं भी कहूँ यो तुम्हारी जुबान रपट कैसे गई? ताले में बंद करके रखा करो इसे। हाँ, नहीं तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ना भगवान, मैं के मत जाइयो, मेरा क्या होगा? पर मेरी समझ में ना आवे है, यू सुसरी इंगे उंगे रपट क्यों जावे है? ताले की चाबी तो तेरे धोरे पड़ी। हटो भी, शर्म ना आवे है। लड़की का रिश्ता ढूंढने चले और मस्करी सूझे ऐसे टाइम में तुम्हें। अरे दिल तो अब भी जवानी की बाखल में डोल रिया है। मैं कहूँ क्यों ना पान वाले से पूछते उसका पता है? वो के नेम थे? वो शोरीलाल। अरे शोरीलाल नहीं की फिर जुबान चलाओ। हाँ, शोरीलाल का कह दूं? हाँ, ए भैया रिक्शे वाले। भाई साहब कहिए, कौन सा नंबर लगाऊं सरकार मेरी? हमें किशोरीलाल के घर जाना है, मोहल्ला जाटान में। जरा बताइए तो भैया, किंगे को है? फिर तुम्हारी अकल गई ना घास चढ़ने। अरे शोरीलाल जी, भाटान मोहल्ला वाले। पर सुनो तो। सुनते सुनते तो सारी उम्र कट गई, इस वक्त ना सुनने वाली में। हाँ, अरे पान वाले, अरे बताइए रे उनके लड़के का नाम। अरे भाटान जाटान में कहीं पूरे में है। शोरीलाल जने किशोरीलाल कहिए। जहाँ तक मुझे याद आवे, प्रेमलाल जरूर उसके बेटे का नाम है। कविता भी करे है जानू, अपना असली गाहक है। दिन में सवरा के यो पान जमा जावे, रोटी भी जाने खावे कि नहीं खावे कौन जाने। अरे क्या पुराण सुनाने लगा रे? जाने है या यूं ही हमारा टाइम खराब कर रहा? अजी के लड़के आइयो, यूं ही नरम गरम हो रही हो तुम तो। न्यू करो ओ भाई रिक्शा वाले, नाक की सूद में कोई 100 नहीं, 2 भी नहीं, 300 भी नहीं, अरे 2 फरलांग चले जाइयो। सुना तूने? कान तो तेरे ठीक है ना रिक्शे वाले? सुन रहा हूँ, अपना रिकॉर्ड चला रखो। फिर दाएं को और फिर बाएं को, फिर सीधे, फिर दाएं और फिर बाएं, फिर सीधो सामने बड़ा सा बड़का पेड़ है। बाहरी उसके आगे एक चौपाल दिखेगी, उस चौपाल में खड़े होकर पूरब को देखियो। सुन रहा है नहीं सुन रहा? अजी सुन रहा हूँ। ठीक कोई 50 गज दूर पर बड़ी हवेली नजर आवेगी। हवेली? हाँ, जरूर होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। ना, उसकी बगल में एक आलीशान कोठी नुआ मकान होवेगा। ससुरा इलेक बिलेक करे है ना, उसी कोठी के दाएं कुछ हटके फिर बाएं, फिर ठीक 50 गज के फासले पे देखियो एक मकान। कैसा? वही खपरल्लों वाला। अरे बरसात नहीं हो रही फिर भी न्यू लगेगा जैसे मकान बरसात में खूब न आया कई सालों से, पर तौलिए का इस्तेमाल ना करा दिखे। खपरेल्लो वाला? जी हाँ, ऐसा मकान होवे बिल्कुल नरम गरम। हाँ, सर्दियों में गरम और गर्मियों में ठंडा।
समझ गई? आपके समझ में आ लिया होगा नक्शा हमारा सारा। अब तो क्यों जी, तुम्हारी समझ के वे? जो तुम्हारी समझ के वे। ओ जी लो चलो। अरे भगवान, तूने ये क्या बवेला कान में ठुसवा दिया? सारा का सारा नक्शा ही बिगड़ गया। जाने कौन सी जगह है, वो नाम में भी उलट सुलट हो गया है। मुअल्ला भाटान में शोरीलाल के यहाँ, और होने वाले दामाद का नाम प्रेमलाल है, छुटकन के बापू। आहा, कितना प्यारा नाम है, सच्ची कहूँ छुटकन के बापू। हमारी धन्नो के मुझे तो बड़े भाग लगे हैं। ये कोई बहुत मशहूर खानदान है, नहीं तो ये अदना सा पान वाला भला कैसे जानता उनका आता पता। अरे भगवान, पहले पहुँच तो जाएं, फिर पकाइए अपनी ख्याली खिचड़ी। अरे छोड़ो भी, इतने बढ़िया गए, पर मजाक वजाक की आदत ना आए गई तुम्हारी भी। ए प्रेमू के बापू, आज जरूर कोई टपकेगा। अरे शोरीलाल के दिन ही तो फिरे हैं, चाहे खाने पीने का टोटा हो, पर मेहमानों का कब टोटा है? क्या कहा? क्या मकान टपक रिया है क्या? है? मकान टपक रिया है? अरे टपकेगा नहीं तो क्या करेगा? सन 1857 की हवेली है, और भगवान भला करे ऊपर वाले की दया रही तो सन 2057 तक कहीं जाने वाली नहीं है। अरे जब देखो लखनवी नवाबी सवार हो जावे है तुम पर। अरे प्रेमू के बापू, सवेरे खपरेल पर बैठा कौआ काय काय कर रिया था, नू देखो काय काय। अरे प्रेमलाल की माँ, प्रेमू का कुछ हो जाता तो मैं संन्यास ले लेता, हर की पौड़ी पर आलती पालती मार कर बैठ जाता, मगर करूं के प्रेमू तो हो लिया कविता वविता वाला। जब देखो जने कविता उस पर सवार रहे है या वो कविता पे सवार रहे है। अरे कोई मोटी आसामी ढूंढो, बीबी कमावे निपति खावे, यानी कि सर्विस वाली बहू। सुना प्रेमू के बापू, सचमुच राजकुमार पैदा हुआ है। राजकुमार जब ले में गावे है, गुनगुनावे है, तो लगे है कोयलिया कूक रही है। अच्छा, अरे ससुरा टाए टाए करे है, गधे की तरह रेके हैं। अरे इधर उधर डोलता फिरे, 30 के धोरे नोड़े हो लिया और कुछ करने को राजी ना है। यू कविता क्या खिलावेगी उसे? टपक गए, टपक गए। मैं प्रेमू के बापू बोल रही थी ना, सुबह खपरेल पर बैठा कौआ काय काय टपक गए बस। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए पधारिएगा, तशरीफ लाइएगा और विराजमान हो जाइएगा। अब बिल्कुल अपना घर समझिएगा, न शर्माइएगा न सकुचाइएगा। जी, हम आपके लिए खुशियों का खजाना लाए हैं। अजी हम बस 2 दिलों को मिलाने आए हैं। अजी ये जमाना तो बिल्डिंग का ही है, अब अगर बिल्डिंग के कुछ बन सके आजकल इस वक्त में। अजी हम 2 दिलों को एक जंजीर में बांधने आए हैं, यानी कि 2 परिवारों में वेल्डिंग करने आए हैं। अजी बस आपकी बातों में तो कुछ खुशबू आ रही है प्रेमलाल की माँ। अगर जल्दी से बात का ढक्कन खोल दीजिए, ताकि नहीं तो हमें भी बुरा महसूस हो रहा है। अजी आपका लड़का, हमारी लड़की, हमारा लड़का और इनकी लड़की, अरे इन दोनों को एक जंजीर में क्यों ना बांध दिया जाए। यानी कि शादी बहू आएगी हमारे घर, अरे ढेर सारा माल टाल लाएगी। आहा, आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। जरा भी आती हूँ मैं। अच्छा, के बापू जरा सुन लिया। मैं भी जरा देख लूं घर में क्या क्या है। जरा देख तो लूं। हाँ कहो, क्या कह रही थी तुम? अरे मैं भी बड़ी वो हूँ, बेकार में महीने के आखिर में उन पैसों की यो मरी प्लास्टिक की चप्पल ले मरी। सोचा था कल तो वो मरी तनख्वाह ही ले आओगे। अरे ये भी आज ही आ गए। अरे पहले की शाम को क्यों ना आ मरे, ये पड़ोसन भी ना आए हैं।
लगता है हमारा बेटे का नाम दूर दूर तक फैल गयो हरि के। और नहीं तो क्या। अरे भगवान, मेहमानों को शीतल जल ही भिजवा देती। और सुनो, ये जो माल मिठाई विठाई लाए है ना, उसी को उन्हीं को पेश कर दो। हाँ। अजी सुनो हो, क्या कह रही हो? मुझे ये वो नाए दिखते। सादगी की तो हद कर रखी है इन्होंने। 4 पाई की अदवाइन भी नाए है। अरे मैं तो गठरी हुआ जा रहा हूँ। बुरे फंसे, ये तो भोकर हो ही नहीं सकता। अरे जरा हाथ तो दे, मैं धसा जा रही हूँ। वो मेरा बनवारी होता सामने तो नोच लेती उस कलमुए का मुंह। कह रिया था हवा में उड़ता फिरे लड़का तो। दिल्ली में हवाई जहाज की कंपनी में नौकर है और नौकरी है बड़ी, और बाप यहाँ बड़े आला किस्म के व्यापारी हैं। पर लड़का तो हवाई में उड़ता नजर आवे है। प्रेमलाल तो सपनों की दुनिया में यूं ही डोलता फिरे है, गोया कोई चीज की आत्मा लेकर हमारे यहाँ जन्मा हो, हवा में बातें करे है। अरे बनवारी की कही ये बात तो सच होली। अजी वो तो होली, मगर जी हाँ, हम तो ठीक ही कह रहे हैं। अरे हमारे लाल यानी प्रेमलाल हवा में ही सवार रहते हैं। अजी हम पूछ रहे हैं, क्या वो कभी हवाई जहाज यानी कि वायुयान यानी एरोप्लेन में भी चढ़ा है? इसका तो हम न जाने, पर यूं जरूर कह रिया था। उस दिन वो दिल्ली में चील गाड़ी स्टेशन यानी पालम हवाई जहाज का स्टेशन देखने जरूर गया था। जरूर गया होगा, जरूर गया होगा। अरे जरा नाश्ता तो करते जाइए। अरे बड़ी जोरदार मिठाई है, इस शहर में तो कभी चखी नहीं है प्रेमलाल की माँ। अजी क्या हमारी होने वाली बहू ने बनाई है? अजी जबान संभाल के बात करिए। जान ना पहचान चली है समधन बनने। अजी आप लोग क्या कोई होलसेल का बिजनेस करे हैं? अजी दहेज में जो रकम आप देंगे उसी से व्यापार करने का इरादा है। तो आप करते क्या है श्रीमान? मैं मुंशी हूँ, सेठ किशोरी लाल, मोहल्ला जाटान वालों के यहाँ। क्या कहा? तभी कह रहा था भगवान, घर के बाहर तो मुझे अपने दिमाग से कमा लेने दिया करो। खामोखा किशोरी लाल का शोरी लाल और जाटान का भाटान बना दिया तुमने। अजी मैं भी बड़ी वो हूँ, तुम भी बेकार। मेरे कहने पर चलो ही क्यों हो, तभी तो गलत फहमी हो जावे। अरे मैं कहूँ गलत फहमी हो जाए, पर गलत फैमिली ना हो। अभी आपने बाबू सिंह चौहान की लिखी झलकी सुनी, गलत फहमी। निर्देशक थे सत्य प्रकाश हिंदवान। ये झलकी आकाशवाणी नजीबाबाद की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।